हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उसे बता दिया हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का तैयारी चल रही है। डेली बेसिस पे रेगुलर करवा दो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चेक हो जाऊंगा। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग जो टेलीग्राम चेक को ज्वाइन कर लेंगे। क्लास स्टार्ट में बिना किसी देरी के एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 51 बावन के लिए नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थव्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, चार चार विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक विकल्प को चुनकर लिखना है। चलिए, 51 नंबर गेंद। गेंद का क्या हो जाएगा अर्थ बताइए। गैंडा हो जाएगा, बड़ा घोड़ा हो जाएगा, बड़ा हाथी, या जंगली भैंसा। तो गेंद जो है कहा जाते हैं बड़े हाथी को। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। बड़ा हाथी यानी कि गजेंद्र, इसी को कहा जाता है गैंद्र को। ठीक है, गैंद यानी कि गजेंद्र यानी कि बड़े हाथी को। चलिए, 52 में मुड़चेता। मुड़चेता, मूर्छिता का अर्थ मूर्ख हो जाएगा, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला हो जाएगा, या मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। मूर्छिता कहा जाता है मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। ठीक है, तो उसको मूर्छिता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, 53 नंबर में बताएंगे। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई। पंक्ति में अलंकार कौन सा बताइए। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई, जिसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हवा की तुलना जो है फिरकी से की गई है। चलिए, तो पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस वाक्य में पंक्ति। अच्छा, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। मनुष्य ही दिया गया है, तो इसमें आपका जो दिया गया है विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सबको। क्योंकि विपरीत कारण होने पर भी कार्य यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, विपरीत कारण होने पर भी यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। पापी मनुष्य है, लेकिन मुख से क्या निकाल रहा है, राम नाम निकाल रहा है। ठीक है, तो क्या है कि परिस्थिति क्या है, विपरीत है। ठीक है, लेकिन फिर भी कार्य तो हो रहा है ना, तो इसकी वजह से विभावना अलंकार हो जाएगा। चलिए, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है बताइए। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है साथियों। शांत रस का अस्थायी भाव आपका निर्वेद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 56, तिरस्कार शब्द तिरस्कार में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें उपसर्ग जो है तिरस लगा है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें तिरस उपसर्ग लगा है, और कार हमारा जो है मूल शब्द है। चलिए, 57 नंबर। किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अतिथि, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार। यहाँ पे अ उपसर्ग लगा है। ठीक है, अतिथि में आपका अ उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पे आपका जो है अति उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, अतिरिक्त में आपका अति है, अत्यंत में अति है, अत्याचार में आपका अति उपसर्ग लगा है। अतिथि में आपका अति उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए, उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, शब्द का अर्थ अपरिवर्तित रहता है, शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है, शब्दों के अर्थ में निरंतरता आती है। तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। ठीक है, उपसर्ग से क्या होता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उपसर्ग से क्या होता है, इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। चलिए,
एक मिनट, इसको सही देख लेते हैं, शब्दों के अर्थ में क्या होता है, इसका वृद्धि दिया गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, ठीक है। क्लियर सभी को? हाँ या ना? तो चेक ही कर लेते हैं, रुक जाइए। ये वाला ही राइट है। चलिए, शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। ठीक। 59 नंबर है। कालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? कालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो कालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय आपका दिया गया है अ, इमा। यहाँ पे माँ प्रत्यय है ना। कालिया दिया गया, कालिमा दिया है, कालिमा दिया गया है। इसमें ईमा आना चाहिए। इसमें माँ दिया गया है। ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, यहाँ पे कालिया होना चाहिए लेकिन यहाँ पे माँ दिया गया है। ठीक है। तो चलिए, अगर कालिमा होगा तो यहाँ पे इमा प्रत्यय होगा, ठीक है, इमा प्रत्यय लगेगा। चलिए, निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 60 और 61 तक के लिए निम्नलिखित प्रश्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? ठीक है। कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है? तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द दिया गया है कौन सा? शीर्षक, शीर्षक, शीर्षक के वतन जो है ये दोनों शुद्ध है, ठीक है। चलिए, 61 नंबर, मंत्रिमंडल की वतनी कौन सी शुद्ध है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की वतनी कौन सी शुद्ध है, बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। मंत्रिमंडल, ये वाली वतनी जो दी गई है शुद्ध है, ठीक है। 62 नंबर, वो घर से बाहर गया वाक्य में से क्या कहा है? तो घर से बाहर गया यानी कि घर से अलग हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। यहाँ पे भी अलग होने की भावना क्या होगी? उत्पन्न होगी, वहां पे आपका अपादान कारक। स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्मरण का विलोम आपका देखा जाएगा तो विस्मरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, स्मरण का विलोम आपका विस्मरण हो जाएगा। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 64 से 65 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिया गया है, दूसरा बताना है, ठीक है। एक शब्द है उसको बताना है। जिसमें संदेह न हो हो उसको क्या कहेंगे? जिसमें संदेह न हो उसको क्या कहेंगे? तो जिसमें संदेह न हो उसको कहा जाएगा साथियों यहाँ पे असंदिग्ध, ठीक है। जिसमें संदेह न हो उसको असंदिग्ध कहेंगे। चलिए, बी वाला ऑप्शन सही था। जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा हो उसको क्या कहते हैं? जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा हो उसको क्या कहेंगे? तो जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा हो उसको कहते हैं अभियुक्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए, 66 नंबर, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। कैसा वाक्य है? मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। चलिए, जान पर खेलना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जान पर खेलना का अर्थ अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा जोखिम उठाना, ठीक है। जान पर खेलना का अर्थ हो जाएगा जोखिम उठाना, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 68 से 69 के लिए निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताइए। क्रिया, क्रिया का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए, क्रिया का विलोम क्या होगा? तो प्रतिक्रिया होगा, ठीक है। क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अग्रज, चलिए, अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? तो अग्रज का विलोम आपका अनुज हो जाएगा, ठीक है। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। प्रश्न संख्या 70 से 71 के लिए निर्देश देगा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए, ठीक है। चलिए, आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा?
तो आसमान पर चढ़ना इसमें होगा, तो हो जाएगा बहुत अभिमान करना। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया राइट आंसर, आसमान पर चढ़ना यानी कि बहुत अभिमान करना। चलिए, आंसू पोंछना, तो आंसू पोंछना अर्थात धीरज देना। ठीक है, आंसू पोंछना यानी कि धीरज देना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 72 से 73 के लिए निम्न में से एक आपका निम्न में निम्न में एकार्थी शब्द बताइए। एकार्थी, ऊपर कहा गया है, तो ऊपर कहा गया है कि एक शब्द आपका हो जाएगा उपयुक्त। ठीक है, ऊपर कहा गया है इसके लिए एक शब्द आपका उपयुक्त हो जाएगा। चलिए, प्रतिदिन होने वाला, तो प्रतिदिन होने वाले के लिए क्या कहते हैं? प्रतिदिन कहते हैं नहीं, दैनिक कहते हैं, दिन कहते हैं, समय कहते हैं। तो प्रतिदिन वाले को, होने वाले को दैनिक कहा जाता है। ठीक है, जो प्रतिदिन होता है उसको दैनिक कहते हैं। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 74 से 75 के लिए दिए गए शब्दों में के पर्याय यानी कि समानार्थक शब्द के लिए जो है चार चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। अच्छा, काला करना है हमें। चलिए, देखते हैं। प्रसन्नता, तो क्या वह समानार्थी पर्यायवाची शब्द? प्रसन्नता का क्या होगा? इच्छा होगा, रुचि, इच्छा, रुचि बोला क्या, चिंता। प्रसन्नता का क्या हो जाएगा? प्रसन्नता का आपका हो जाएगा पुलक। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर। ठीक है, प्रसन्नता का पुलक हो जाएगा। 75 नंबर है मेघ। मेघ का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? मेघ, देखिए ये जो आपका ये दिया गया ना गलत है। ठीक है, मेघ, मेघ का क्या हो जाएगा? तो मेघ आपका हो जाएगा पयोद। दोनों जो है बादल के प्राची शब्द है। ठीक है, दोनों जो है बादल के प्राची शब्द है। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।